आज का टॉपिक है आपका स्ट्रिंग एफिशिएंसी। नाउ व्हाट इज स्ट्रिंग एफिशिएंसी एंड हाउ वी कैन इम्प्रूव द स्ट्रिंग एफिशिएंसी। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी सब किसको बोला जाता है? स्ट्रिंग एफिशिएंसी मतलब होती है इंसुलेटर एफिशिएंसी। अब ये इंसुलेटर एफिशिएंसी क्या है? इंसुलेटर एफिशिएंसी का मतलब होता है, जैसे आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है सस्पेंशन इंसुलेटर्स, ठीक है ना। तो सस्पेंशन इंसुलेटर क्या काम करता है कि अगर सपोज करो कि ये आपके इंसुलेटर लगे हुए हैं, एक इंसुलेटर यहाँ पे है, एक इंसुलेटर यहाँ पे है, एक इंसुलेटर यहाँ पे है। मैं डिश टाइप इंसुलेटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो डिश टाइप इंसुलेटर में क्या होता है, यहाँ पे आपके पास ऐसे नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स लगे रहेंगे। एक डिस्क यहाँ पे रहेगा, एक डिस्क यहाँ पे रहेगा, एक डिस्क यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ऐसे करके एक डिस्क बाय डिस्क आपका इंसुलेटर रहता है और यहाँ पे आपका कंडक्टर रहता है। तो क्या प्रॉब्लम होती है कि कैपेसिटर जो होता है, द कैपेसिटर विल बी फॉर्म्ड बिटवीन ईच डिस्क। ये एक डिस्क है और ये एक डिस्क है, इन दोनों के बीच में वापस एक कैपेसिटर हो जाएगा। ये आपका एक डिस्क लगा हुआ है, ये आपका टावर है, तो टावर और डिस्क के बीच में एक कैपेसिटर फॉर्म होता है। ये कैपेसिटर क्यों फॉर्म होगा? बिकॉज इनसाइड योर इंसुलेटर देयर इज अ मेटल नट एंड बोल्ट, ठीक है ना। तो नट एंड बोल्ट की वजह से आपका क्या हो जाता है, ये देखिए, ये आपका इंसुलेटर है, ये आपका इंसुलेटर है। तो अभी मैंने क्या होगा, तो कैपेसिटर फॉर्म होगा। तो कैपेसिटर कैसे फॉर्म होगा? यहाँ पे आपका कंडक्टर जा रहा है, यहाँ पे आपका ग्राउंड है, ठीक है ना। क्योंकि ये पोर्शन कहाँ पे कनेक्टेड है आपके, ये पोर्शन कनेक्टेड है आपके चलिए, तो ये पोर्शन कहाँ पे कनेक्टेड है आपके, ये पोर्शन कनेक्टेड है आपको ग्राउंड, और यहाँ का पोर्शन यहाँ पे आपका कंडक्टर जाते रहता है। तो कैपेसिटर कहाँ पे फॉर्म होगा? कैपेसिटर आपका फॉर्म हो जाता है इसके और एंटायर यहाँ पे, मतलब इन दोनों के बीच में भी कैपेसिटर फॉर्म होगा, और यहाँ से लेके यहाँ पे भी आपका कैपेसिटर फॉर्म होगा। जहाँ पे डिस्क रहेगा वहाँ पे आपका कैपेसिटर फॉर्म हो जाएगा। मतलब यहाँ पे भी एक इंसुलेटर कैपेसिटर फॉर्म होगा, यहाँ पे भी एक कैपेसिटर फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे भी एक कैपेसिटर फॉर्म हो जाएगा। और देखो गाइस, ये मिडल पॉइंट है, ये मिडल पॉइंट है, तो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे भी एक आपका कैपेसिटर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो जहाँ पे डिस्क रहेगा आपका, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाता है, कैपेसिटर फॉर्म हो जाता है। अभी कैपेसिटर क्यों फॉर्म होता है? कैपेसिटर फॉर्म होने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है? कैपेसिटर फॉर्म होने के लिए आपको जरूरत पड़ती है एक तो फेज और दूसरा न्यूट्रल, ठीक है ना। मतलब कैपेसिटर का मेन डेफिनेशन क्या है? इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। अभी पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस इज इन द बिटवीन ऑफ योर लाइन एंड फेज। अगर 0 वोल्टेज आपका न्यूट्रल है तो आपका फेज 230 है, तो 0 to 230 के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? 230 का। तो जो 230 है, दैट बिटवीन 230 योर कैपेसिटर विल बी फॉर्म, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपके पास जब आप इंसुलेटर लगाते हो, ठीक है, ये एक आपका इंसुलेटर है, ये आपका एक इंसुलेटर है, ये आपका इंसुलेटर है, और ये आपका इंसुलेटर है। सिमिलरली ये एक आपका इंसुलेटर, यहाँ पे आपका कंडक्टर जाएगा। तो इन दोनों के बीच में वापस से कैपेसिटर फॉर्म होगा, इन दोनों के बीच में वापस से कैपेसिटर, और ऐसे करके सारे कैपेसिटर। ये जो ज्वाइंटिंग पॉइंट है, दो इंसुलेटर के बीच में जो ज्वाइंटिंग पॉइंट है, यहाँ पे भी एक कैपेसिटर फॉर्म होता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एक कैपेसिटर फॉर्म होगा, सिमिलरली यहाँ पे एक कैपेसिटर फॉर्म हो जाएगा। ऐसे करके सब जगह कैपेसिटर फॉर्म हो जाता है। और ये आपका ग्राउंड से लेके कंडक्टर के बीच में एक लाइन हो जाती है। तो ये 0 पोटेंशियल है, तो ये भी 0 पोटेंशियल है, ये भी 0 पोटेंशियल है, बट ये और ये इन दोनों के बीच में कैपेसिटर है, ठीक है। तो ये जो कैपेसिटर की वैल्यूज है ये डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर को बोलते हैं हम लोग
सेल्फ कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटर और कैपेसिटर के बीच में है ना, इसके लिए इसको सेल्फ कैपेसिटर बोलेंगे। और ये जो है ये आपके पैरेलल में है, इसके लिए इसको बोला जाता है शंट कैपेसिटर। तो दो टाइप के कैपेसिटर फॉर्म होते हैं आपके इंसुलेटर के ऊपर, एक होता है सेल्फ कैपेसिटर, एक होता है शंट कैपेसिटर। ठीक है, तो स्ट्रिंग इफिशियंसी किसको बोलेंगे हम लोग? तो ये स्ट्रिंग इफिशियंसी बोली जाती है, स्ट्रिंग इफिशियंसी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग, मतलब टोटल वोल्टेज, जो कंडक्टर का जो वोल्टेज होगा उस वोल्टेज को हम लोग बोलेंगे टोटल वोल्टेज, द वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग। ये एक आपका स्ट्रिंग है। व्हेन द इंसुलेटर आर कनेक्टेड इन द सीरीज फॉर्म, दैट सीरीज कनेक्शन ऑफ अ कैपेसिटर इज नोन एज योर स्ट्रिंग, डिवाइडेड बाय n। व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ डिस्क। तो यहाँ पे डिस्क कितना है? 1 2 3 4 एंड 5, ये टोटल 5 हो जाएगा। n इक्वल टू नंबर ऑफ इंसुलेटर या नंबर ऑफ डिस्क, और इनटू वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर। अभी यहाँ पे नियर टू द कंडक्टर कौन सा डिस्क है? ये वाला। तो यहाँ का वोल्टेज, अभी देखिए, तो आप पूछ सकते हो मुझे कि सर आपने ये स्टेटमेंट क्यों लिखा? बिकॉज यहाँ पे ड्यू टू द स्ट्रिंग एफिशिएंसी आपका ईच डिस्क का वोल्टेज अलग अलग हो जाता है। मैक्सिमम वोल्टेज कहाँ पे आएगा? नियर टू द कंडक्टर, उसके बाद थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम, और सबसे मिनिमम कहाँ पे आएगा? नियर टू योर टावर। तो ऐसे करके आपका ये स्ट्रिंग इफिशिएंसी होती है। अगर हम लोग इफ यू वांट टू फाइंड स्ट्रिंग इफिशिएंसी इनटू द परसेंटेज फॉर्म, देन वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ हाउ टू इम्प्रूव द स्ट्रिंग इफिशिएंसी? अब इस स्ट्रिंग इफिशिएंसी को इम्प्रूव कैसे करेंगे हम लोग? सिंपल फॉर्मूला है, हमें क्या करना पड़ेगा? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम लेके आना पड़ेगा। तभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम कैसे लेके आओगे? तो हमारे पास टोटल 3 मेथड है। ठीक है, तो 3 मेथड कौन सा है? बाय यूजिंग अ लॉन्ग क्रॉस आर्म। लॉन्ग क्रॉस आर्म क्या है ये भी बताता हूं मैं। बाय ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर, ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर क्या है ये भी बताता हूं। एंड लास्ट एंड द मोस्ट वी आर नाउ डेज वी आर यूजिंग, दैट इज गार्डनिंग ऑफ रिंग बाय यूजिंग अ गार्ड रिंग। ठीक है, तो ये क्या है ये भी बता देता हूं मैं आपको। तो उसके पहले अभी ड्यू टू द स्ट्रिंग इफिशिएंसी व्हाट आर द इफेक्ट, क्या क्या होता है वो हम देखते हैं। हाउ द वोल्टेज आर चेंजिंग, ये देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला आपको कि आपके पास जो कैपेसिटर है वो आपका ये है, ये आपका एक डिस्क है, ये आपका एक डिस्क है, ये आपका एक डिस्क है। टोटल कितने डिस्क है आपके? डिस्क है 3 डिस्क है। ठीक है, तो कैपेसिटर, ये डिस्क और ये डिस्क के बीच में जो कैपेसिटर फॉर्म होगा वो कौन सा कैपेसिटर है? सी कैपेसिटर है। ये डिस्क और टावर के बीच में जो कैपेसिटर फॉर्म होगा वो कौन सा कैपेसिटर फॉर्म होगा? C1। तो ये C और C1, C का मतलब क्या है? सेल्फ कैपेसिटर। क्यों सेल्फ कैपेसिटर? बिकॉज दो डिस्क के बीच का कैपेसिटर है, इसलिए उसको सेल्फ कैपेसिटर बोला जाता है। और कैपेसिटर और ग्राउंड के बीच में जो कैपेसिटर फॉर्म होगा उसे हम लोग शंट कैपेसिटर बोलते हैं। तो शंट कैपेसिटर क्या हो जाएगा हमारे पास? C1, और सेल्फ कैपेसिटर क्या हो जाएगा हमारे पास? C। तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? तो C1 इज इक्वल टू K इंटू C। मतलब क्या हो जाएगा कि सेल्फ कैपेसिटर अपॉन शंट कैपेसिटर इज इक्वल टू कांस्टेंट K। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? चलिए आगे चलते हैं। अभी देखिए, नाउ वी हैव टू फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर या ईच डिस्क। टू कैलकुलेट दैट डिस्क या टू कैलकुलेट दैट वोल्टेज वी हैव टू अप्लाई अ किरचॉफ लॉ। अभी किरचॉफ लॉ कहां पे अप्लाई करेंगे? नोड 1 पे। अभी नोड 1 पे जब हम लोग किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करंट कौन सा जा रहा है? I2। तो ये I2 करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में कौन सा करंट जा रहा है? कैपिटल I1। पार्ट 2 में कौन सा करंट जा रहा है? स्मॉल I1। तो I2 इक्वल टू I1 प्लस स्मॉल I1। ये हमारा किरचॉफ करंट लॉ है। इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो ये इनकमिंग करंट है हमारा और ये दोनों आउटगोइंग करंट है। इसके लिए I2 इक्वल टू I1 प्लस स्मॉल I1 प्लस कैपिटल I1। नाउ what is the current flowing through your capacitor? Current flowing through capacitor
करंट फ्लोइंग कैपेसिटर इज इक्वल टू V2 ओमेगा इंटू सी। ठीक है, ये किसका हो जाएगा, इसके अक्रॉस में, यहां पे देखिए इसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज फ्लो हो रहा है, दैट इज योर V2। तो I2 इक्वल टू I2 के अक्रॉस में जो कैपेसिटर है आपके पास C वाला, उसके अक्रॉस में वोल्टेज कितना फ्लो होगा, V2 इक्वल टू V2 इंटू ओमेगा सी। ओके, नाउ अभी ये हो गया हमारा I2 का। अभी I1, कैपिटल I1 और स्मॉल I1 देखेंगे। तो कैपिटल I1 के लिए कौन सा करंट, कौन सा वोल्टेज फ्लो होगा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, दैट इज V1 ओमेगा सी। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा। अभी देखिए जब हम लोग स्मॉल I2 देखेंगे तो कौन सा पाथ कवर होगा, सिर्फ इतना पाथ कवर होता है। ठीक है गाइज, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या कितना कैपेसिटर फॉर्म होगा, सिर्फ ये पोर्शन वाला। ठीक है, तो इसके अक्रॉस में कितना करंट हो जाएगा, आपके पास वोल्टेज ड्रॉप कितना है, V1 के अक्रॉस में है V1 ओमेगा C1, ये इसके अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप होगा। नाउ तो जब हम लोग ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, V2 ओमेगा C इज इक्वल टू V1 ओमेगा C प्लस V1 ओमेगा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द C1, C1 हमने क्या लिखा है, C1 इक्वल टू K इंटू C, हमने K इंटू C यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, V2 इक्वल टू V1 इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस K, ये ओमेगा, यहाँ का ओमेगा, यहाँ का ओमेगा और यहाँ का ओमेगा गेट कैंसल। तो हमारा जब ओमेगा कैंसल हो जाएगा, ये ओमेगा कैंसल हुआ, ये ओमेगा कैंसल हो गया, ये ओमेगा कैंसल हो गया, तो ये V2 यहाँ पे आ जाएगा V2 इंटू C। ठीक है, तो यहां से C भी कैंसिल कर देता हूं मैं, C भी कैंसिल हो गया। तो रिमेनिंग टर्म क्या आपके पास V2 है इज इक्वल टू, इसमें देखिए ये V और ये V, तो V1 मैंने कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग क्या आपके पास 1 और यहाँ पे क्या रिमेनिंग है K। तो V2 का इक्वेशन क्या हो जाएगा मेरे पास, V2 इक्वल टू V1 इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस K। नाउ नेक्स्ट एट B पॉइंट, नाउ अप्लाइंग एट अ करंट लॉ एट अ नोड B। तो जब नोड बी के ऊपर में हम लोग जब किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से कौन सा करंट जा रहा है आपका, I3 करंट जा रहा है। तो I3 इक्वल टू I2 प्लस स्मॉल I2, I3 इक्वल टू कैपिटल I2 प्लस स्मॉल I2। नाउ व्हाट इज द वैल्यू या वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस I3 का वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, ओमेगा इंटू ओमेगा सी। तो ये V3 इंटू ओमेगा सी इज इक्वल टू आपका कैपिटल I2 का क्या हो जाएगा, कैपिटल I2 अभी हमने इक्वेशन लिखा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा V2 ओमेगा सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V2 का इक्वेशन हम लोग यहां से इंसर्ट कर देंगे उसे। ठीक है, तो ओमेगा सी प्लस, अभी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्मॉल I2। अभी स्मॉल I2 का कैसे लोगे आप लोग, यहां से लेके ये पूरा पोर्शन कंसीडर करोगे I2 के लिए। तो यहां का क्या हो जाएगा, ये पोर्शन क्या है आपके पास V1 और ये पोर्शन क्या है V2, ये दोनों का एडिशन होगा। ठीक है, ये एडिशन क्यों होगा, बिकॉज आपका टावर कनेक्टेड है, इसके लिए आप लोग पूरा कंसीडर करने वाले हो। ठीक है, इसके लिए V1 प्लस V2 इंटू ओमेगा C1। तो यहां से V2 हो गया, ओमेगा हो गया, C1 हो गया, तो V1 प्लस V2 ओमेगा इंटू C1। व्हाट इज C1 का वैल्यू क्या है, K इंटू C। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तो यहां से ओमेगा और C कैंसल, ओमेगा और C कैंसल, ओमेगा एंड C कैंसल, तो रिमेनिंग टर्म क्या हमारे पास V3 V2 प्लस V1 प्लस V2 इंटू K, यही है। तो हमने K को इनसाइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा V3 इक्वल टू K इंटू V1 प्लस V2 1 प्लस K। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो V3 क्या हो जाएगा, V3 इक्वल टू K इंटू V1 प्लस, अभी V2 का वैल्यू क्या है हमारे पास, V2 इज नथिंग बट V1 इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस K। आई हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इंटू द इक्वेशन। जब हम लोग इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस K एंड 1 प्लस K, यहाँ पे भी 1 प्लस K है तो यहाँ पे भी 1 प्लस K है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस K का स्क्वायर इंटू V1। ओके,
तो अभी आपका क्या हो जाएगा इक्वेशन V3 का, V3 इक्वल टू V1 इंटू द ब्रैकेट K प्लस 1 प्लस K का स्क्वायर। ओके, अभी जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है, तो ये हमने सब्स्टिट्यूट किया है फॉर्मूलाज, तो हमें क्या मिला, V3 इक्वल टू V1 इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस 3K प्लस K का स्क्वायर। ये इक्वेशन किसका है, ये इक्वेशन आपका हो जाएगा V3 का, ये इक्वेशन किसका है, V2 का। बट हमें क्या चाहिए, टोटल वोल्टेज। तो टोटल वोल्टेज कैसे निकालोगे, तो टोटल वोल्टेज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अभी V2 क्या था हमारे पास, V1 इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस K था, प्लस V3 क्या था हमारे पास, V1 इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस 3K प्लस K स्क्वायर था। जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, V1 एंड V1 हमने कॉमन ले लिया, रिमेनिंग क्या 1 प्लस 1 प्लस 1, ये कितना हो गया 3 प्लस K प्लस 3K दैट इज 4K और K स्क्वायर। तो टोटल इक्वेशन क्या मिलेगा मुझे, टोटल V इक्वल टू V1 इंटू 3 प्लस 4K प्लस K का स्क्वायर। जब हम लोग इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, V इक्वल टू V1 1 प्लस K प्लस 3 प्लस K। ठीक है, तो अभी फ्रॉम द इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो V1 डिवाइडेड बाय 1, V2 इक्वल टू 1 प्लस K एंड V3 इक्वल टू 1 प्लस 3K प्लस K स्क्वायर। ठीक है गाइस, अभी देखिए हमने किसके फॉर्म में लिखा है इक्वेशन, V के फॉर्म में। ठीक है ना, तो V इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, V इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे लोग, V1 डिवाइडेड बाय 1। सिमिलरली इसके अक्रॉस में क्या लिखोगे, V2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस K, और V3 के इक्वल टू क्या लिखोगे, V3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3K प्लस K स्क्वायर। ठीक है, तो टॉप अक्रॉस द टॉप स्ट्रिंग, टॉप स्क्रीन में कौन सा हो जाएगा, V1, तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा हमारे पास, V1 इक्वल टू V डिवाइडेड बाय 1 प्लस K इंटू 3 प्लस K। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, V2 के अक्रॉस में क्या हो जाएगा, V2 इक्वल 1 प्लस V1 इंटू 1 प्लस K, और V3 के अक्रॉस में क्या हो जाएगा, V1 1 प्लस 3K प्लस K स्क्वायर। तो परसेंटेज इफिशियंसी कैसे निकालेंगे हम लोग, परसेंटेज इफिशियंसी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग। तो वोल्टेज अक्रॉस द स्क्रीन मतलब कौन सा वोल्टेज हो जाएगा, टोटल वोल्टेज। तो यहाँ पे टोटल वोल्टेज क्या है, V, तो यहाँ पे हो जाएगा V डिवाइडेड बाय ये n इंटू ये n क्या है, नंबर ऑफ डिस्क, कितने डिस्क है हमारे पास 1 2 3, टोटल 3 डिस्क है। इसके लिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे 3 इंटू V3। अभी यहाँ पे देखिए, तो वोल्टेज अक्रॉस यहाँ पे कंडर बाय के नियर बाय कौन सा डिस्क कनेक्टेड है, ये वाला डिस्क, इसका वोल्टेज क्या है V3। तो हमने क्या लिया, वोल्टेज अक्रॉस नियर डिस्क नियर टू द कंडक्टर कौन सा है 3 इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास स्ट्रिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला। वन क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी मेथड टू इम्प्रूव द स्ट्रिंग इफिशियंसी, मेथड टू इम्प्रूव द स्ट्रिंग इफिशियंसी के लिए हमारे पास टोटल 3 मेथड है। कौन से मेथड है, और बाय यूजिंग और लॉन्ग क्रॉस आर्म। अभी बाय यूजिंग और लॉन्ग क्रॉस आर्म क्या होता है, ये देखिए, ऐसा आपका एक पोल कंसीडर कर लीजिए, ये आपका क्रॉस आर्म है, ठीक है, और यहाँ पे आप लोग क्या करते हो, नंबर ऑफ डिस्क कनेक्ट करते हो, पिन टाइप इंसुलेटर कंसीडर करते हो, ठीक है। Now, this long cross arm has to sustain the weight of your insulator as well as atmospheric pressure as well as wind pressure, सब कुछ सस्टेन करना पड़ता है। If suppose मैंने ये क्रॉस आर्म को बहुत बड़ा बना दिया तो क्या होगा, the pole can't sustain this cross arms weight because ये वेट इंक्रीज होने से इसका विंड का प्रेशर भी इंक्रीज होगा, विंड का प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से आपका इंसुलेटर का डिस्क भी इंक्रीज हो जाएगा। ये सारे वेट हम लोग हमारा पोल सस्टेन नहीं कर पाएगा, सो दैट वी कांट इंक्रीज द वेरी लॉन्ग क्रॉस आर्म, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे
by using a long cross arm the value of a string efficiency depend upon CE by CS, that is self upon shunt, lesser than the value of M, ठीक है, मतलब K वाला वैल्यू, greater the string efficiency, the value of a K can be decreased by reducing the CS. In order to reduce the CS, long cross arm should be used. ठीक है, लॉन्ग क्रॉस हम यूज करना चाहिए, बट उसका डिसएडवांटेजेस क्या है? लॉन्ग क्रॉस हम यूज करेंगे तो हम लोग हमारा वेट और हो पाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा देख लेते हैं हम लोग। दूसरा कौन सा आपके पास? ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर। ये ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर क्या है? इंसुलेटर ऑफ डिफरेंट डायमेंशन हैविंग डिफरेंट कैपेसिटेंस आर चूजन। अभी क्या होगा? डिफरेंट डायमेंशन मीन्स व्हाट? साइज छोटा बड़ा है, साइज छोटा बड़ा होने की वजह से क्या होगा? कैपेसिटर डिफरेंट फॉर्म होगा। कैपेसिटर डिफरेंट फॉर्म हुआ तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? स्ट्रिंग एफिशिएंसी इंप्रूव हो सकती है। ठीक है, ये अच्छा मेथड है। दे आर एज्यूमिंग इन अ वे दैट टॉप यूनिट हैज मिनिमम कैपेसिटेंस एंड unit near to the conductor has maximum capacitance. This method tends to equalize the potential difference across each unit. Okay, चलिए दूसरा देख लेते हैं हम लोग। ग्रेडिंग, गार्डनिंग ऑफ गार्ड रिंग। ये गार्ड रिंग क्या होता है ये मैं बता देता हूं आपको। पहले ये क्या है ये देख लेते हैं। द पोटेंशियल अक्रॉस ईच यूनिट इन अ स्ट्रिंग कैन बी इक्वलाइज बाय यूजिंग अ गार्ड रिंग। मीन्स व्हाट? अभी आप लोगों ने देखा होगा, एक कहावत सुनी होगी आप लोगों ने। क्या कहावत है? लोहे को लोहा ही काटता है। मीन्स व्हाट? कैपेसिटर को कैपेसिटर ही मारता है। मीन्स व्हाट? अभी देखिए ये कैपेसिटर आपका कौन सा है? सेल्फ कैपेसिटर। तो सेल्फ कैपेसिटर को हम लोग कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो कौन से कैपेसिटर को मुझे नलिफाई करना है? मुझे ये वाले कैपेसिटर को नलिफाई करना है। ये कौन सा कैपेसिटर है? शंट कैपेसिटर है। तो शंट कैपेसिटर को कैसे नलिफाई करेंगे हम लोग? शंट कैपेसिटर को नलिफाई करने के लिए सेम कैपेसिटर हम लोग इसके पैरेलल में फॉर्म कर देंगे। मतलब जितना करंट यहां पे आएगा उतना ही करंट यहां पे चला जाएगा। मतलब ये जो कैपेसिटर है और ये जो कैपेसिटर है ये इक्वल एंड अपोजिट है। मतलब अगर सपोज करो 5 माइक्रोफैराड का यहाँ पे कैपेसिटर है तो 5 माइक्रोफैराड का यहाँ पे कैपेसिटर हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को नलिफाई कर देंगे। तो आपके सिस्टम के अंदर जो कैपेसिटर रिमेनिंग होगा वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ कैपेसिटर रिमेनिंग होगा। ठीक है, इसकी वजह से आपका स्ट्रिंग एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच यूनिट इन अ स्ट्रिंग कैन बी इक्वलाइज बाय यूजिंग अ गार्ड रिंग। तो गार्ड रिंग का मतलब क्या होता है? ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको ये आपका गार्ड रिंग है। मीन्स वन मेटल रॉड इज कनेक्टेड इन अ सच अ मैनर दैट योर कैपेसिटर विल बी नलिफाइड। ठीक है, ये मेटल रॉड है। दैट मेटल रॉड इज कनेक्टेड नियर टू योर कंडक्टर सो दैट योर कैपेसिटर विल बी नलिफाइड। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो guard ring which is the metallic ring electrically connected to the conductor and surrounding to the bottom of an insulator. Okay, next guard ring introduce a capacitance between metal fitting and a line conductor resulting a same charge current I flowing through the each unit of a string. अगर सेम करंट फ्लो होगा तो आपका सेम कैपेसिटर फॉर्म होगा। सेम कैपेसिटर फॉर्म होगा तो आपका कैपेसिटर क्या हो जाएंगे? दोनों के दोनों आपके नलिफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं? सेम कैपेसिटर इसके पैरेलल में फॉर्म करते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? आपका ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आएगा आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। आपके एक प्रॉब्लम है बेस्ड ऑन दिस। ठीक है, चलिए